यीशु मसीह, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु शुक्र। फिर एक बार आपकी उपस्थिति में आप हमको लेके आए प्रभु शुक्र। और प्रभु जिन बातों से आज हमको आप बात करने वाले प्रभु शुक्र, उन सारे वचनों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु शुक्र। सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको यहाँ अपने हाथ बुलाते हैं प्रभु शुक्र। यहाँ आइए, हम सबों का कंट्रोल आपके हाथ में लीजिए, विशेषकर मेरा कंट्रोल आप आपके हाथ में लीजिए प्रभु शुक्र। जो वचन आप मेरे मुख से बताने वाले प्रभु शुक्र, वो सब वचन को प्रभु शुक्र सही रीति से समझाने के लिए आप मेरी सहायता मदद कीजिए। जो भी मेरे मुख से वचन निकलेंगे प्रभु मेरे ना होते हो, केवल आपके हो सके ऐसा हो। सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको इसे जिन वचनों की तरफ आज हम ध्यान अपना केंद्रित करने वाले वो है लूका रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय, वचन 25, 26 और 27। इसमें एक चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति आके यीशु मसीह को पूछता है कि आनंद काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। प्लीज कोई और एक बार पढ़िए 27वां वचन, यीशु मसीह का जवाब हम देखेंगे। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। वचन यहाँ कहता है कि हमको परमेश्वर यीशु मसीह से अपनी सारी बुद्धि, शक्ति, ज्ञान से हमको उससे प्रेम करना है। 2023 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पे जो अपना बलिदान देके हमको अनंत काल की मृत्यु से बचाया, उस प्रेम का बदला हम किस तरीके से दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या हम फिर से एक बार क्रूस पे चढ़ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई ये करेगा? क्योंकि एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको ऐसा संदेश जैसा मत समझिए, हम डिस्कशन करेंगे इसमें, क्योंकि मैं भी बढ़ रहा हूँ वचनों में। परमेश्वर जिन जिन बातों का मुझे प्रकटीकरण दे रहा है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो उसने जो क्रूस पे अपना प्राण दिया है और उसने इतना प्रेम हमको बताया कि उसने उस सूली पे का जो मरण है, इतना भयानक मरण वो सहन किया है, तो उसके बदले में वो हमसे क्या चाहता है? कोई बता सकता है प्लीज? प्रेज़ द लॉर्ड। आका ने सही बताया, हमको उसके आज्ञाओं में रहना है। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है प्रियो, आज्ञाएं उसकी इतनी सोपी है। अगर यीशु चाहता तो सीधा बोल सकता था कि ये जो पाप है, मैं हर बार जब कभी भी क्रूसिफिकेशन के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ रखता हूँ। वचन कहता है कि उसने सारे जगत के लिए प्राण दिया है, लेकिन मैं हर बार वहाँ मुझे आके लिए कोई रखता हूँ। आप चाहे तो आप खुद को भी रख सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के बदले वहाँ पर मरा। तो वो क्रूस पे की जो मृत्यु थी वो इतनी भयानक थी, हम सबको पता है। लेकिन आका ने जैसा जवाब दिया, उसका जवाब वही है। आगे वचन में हम देखेंगे। और यही जो प्रश्न है मेरे जिंदगी में 2013 में आया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2012 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। वो टाइम सबको पता है कि मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई थी, मेरे लिए दुनिया, क्योंकि मम्मी की डेथ के 6 साल पहले बड़े भाई की डेथ हो गई थी, भाभी घर छोड़ के चले गई थी और एंड में मम्मी भी चली गई। तो वो टाइम मुझे कई बार सुसाइड के ख्याल आए दिल में, अकेला जी के क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना मेरा कोई रिश्तेदार आया मुझे मिलने, ना कलीसिया के कुछ लोग आए, चर्च के कुछ बच्चे थे जो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, जो आते जाते मुझे बात करते थे, मेरे रूम पे मिलने आते थे, मुझे हौसला बढ़ाते थे, दादा डरो मत, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। उन दिनों में भी एक मेरे फ्रेंड थे, यहाँ यही मेथोडिस्ट चर्च में थे, उनका नाम है जैकब, जो ज्ञान माता में एज ए टीचर थे। 94 में उनकी और मेरी पहचान हो गई। मैं यूथ का प्रेसिडेंट था और उनको एज ए ट्रेजरर नियुक्त किया गया था। तो वो बंदा बिगनिंग से मेरे साथ था और हर बार मुझे परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में लाने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी पुरानी जिंदगी से जो पुराने लोग सब वाकिफ है मैं कैसा था, मैं उसको उड़ा देता था। क्या लगा है, रेडी उठेगी परमेश्वर, बैठेगी परमेश्वर, उठेगी प्रार्थना, बैठेगी प्रार्थना, नहीं होगा मेरे से, मैं क्लियर बोलता था। लेकिन मम्मी के डेथ के बाद जब मैं पूरी तरह से टूट गया, तो वही एक बंदा था जो मुझे हौसला दे रहा था वचनों में बढ़ने के लिए हर तरीके से। तो उसने मुझे एक सवाल पूछा कि बोले मैंने सुना है, बोले कि तेरे भाई की डेथ जब हुई तो उसके 24 आवर्स बिफोर वो लिटरली टोटल रिपेंटेंस और कन्फेशन में था।
और उसके डेथ के बाद आप सभी ने देखा है कि परमेश्वर ने उसके रिपेंटेंस को एक्सेप्ट किया, उसका रूप उदाहरण आपने देखा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी की डेड बॉडी मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ में रखी है। आप सब उसके गवाह हैं। उसकी डेड बॉडी यहीं रखी गई, चर्च में उसको मिलाया गया, यहाँ से उसको लेके गए, जबकि हमारा खुद का घर था, सब था। उसके बाद मम्मी का भी वही हुआ। मम्मी की डेथ के पहले भी वो कन्फेशन, रिपेंटेंस हर चीज में थी, और जब मम्मी की डेथ हो गई तो उसकी भी डेड बॉडी यहीं लाके रखी गई। सबको पता मैं माले रोड पर रहता था, तो गुच्चा ना मुझे बोले कि भाई यहीं रहने दे तेरे मम्मी की डेड बॉडी भी यहीं से निकली। तो जेकब सर ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या लगता है तुझे कि तेरा भाई कन्फेशन करके रिपेंटेंस करके गया है, कहाँ रहेगा? न्याय के बाद परमेश्वर शायद उसको अपने पास ले स्वर्ग राज्य में, क्योंकि रिपेंटेंस करके गया। मम्मी का भी वही हाल है। उसने मुझे पूछा कि तेरा क्या हाल है, तू कहाँ जाएगा? मेरा सीधा सीधा जवाब था, मेरे करतूत ऐसे, मैं नरक नहीं जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने तब मुझे बहुत ढाढ़स बनाया, मुझे वचनों में बढ़ने के लिए उसने ये किया। लेकिन तब भी मेरी साइकोलॉजी ऐसी थी कि मैंने मेरी जिंदगी में परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ करके बैठा हूँ कि जिसके लिए मुझे रिपेंटेंस की जरूरत नहीं है, जिसके लिए मुझे परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरी धार्मिकता, स्वयं घोषित धार्मिकता मेरी थी। मैं उसी में जी रहा था, उसी में बढ़ रहा था मैं। उसने मुझे फिर पूछा कि बाइबल पढ़ते हो क्या? मेरा सीधा जवाब, कैलेंडर पे, क्रिश्चियन कैलेंडर पे डेट वाइज जो वचन होता है मैं वो पढ़ता हूँ। वो मेरी स्पिरिचुअलिटी थी। उस दिन जो वचन दिखाया मैं वो पढ़ लेता था। उनका दूसरा क्वेश्चन, क्या वो वचन तुम जीते थे? नहीं, सुन लेता था, छोड़ देता था। सिर्फ वचन पढ़ना और छोड़ देना, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी थी। उसके बाद उसने मुझे वचनों में बढ़ने का हेल्प किया। परमेश्वर के लिए तुमको जीना पड़ेगा, इसके आगे परमेश्वर ने तुमको मौका दिया है, उद्धार में आ जाओ, अपने आप को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो। ये उसका क्वेश्चन था। सेम सिचुएशन हुआ मम्मी की डेथ के बाद। भाभी आई, भाभी बोली 15 दिन के लिए मेरे पास चलो, मैं पुणे चले गया। और उसी वक्त जब मैं पुणे में था, पुणे में पुणे डिसाइपल चर्च था जिसका ओपनिंग होने वाला था, इनॉग्रेशन था उस चर्च का। तो उन्होंने मुझे उस चर्च के इन्विटेशन दिया और बुलाया। उन्होंने जब इन्विटेशन दिया तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए चर्च में, कि भाई चर्च में जा रहा हूँ, क्या हुआ? मेरा पहला क्वेश्चन था, खाने के लिए क्या कुछ है? उसने बोला हाँ है, बिरयानी है, मिल जाएगी, आ जा। मैं विश्वनाथ वाड़ी से कोंडवा गया, 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे गया, चर्च का इनॉग्रेशन हो रहा, पास्टर मैसेज दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं अपना नॉर्मल, कोई चेंजेस नहीं, डेकोरेशन देख रहा हूँ, पास्टर के मैसेज की तरफ ध्यान नहीं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, सुन लिया, देख लिया, खाना खा लिया, पेट भर। जेकब सर को बोला मैं जा रहा हूँ। तो जाने के बाद निकलते समय उसने मेरी पहचान पास्टर जॉन से कराई। पास्टर जॉन को उसके पहले मैं 3 या 4 बार मिल चुका था। आप लोगों को भी शायद याद होगा, स्टैनली मूर्ति की शादी में वो आए थे। तो पास्टर जॉन मेरे पास आए, उन्होंने एक हाथ मेरे पीठ पे रखा, एक हाथ मेरे छाती पे रखा, और मैं मुझसे सिर्फ एक सवाल भी किया, तुम्हारी मम्मी बच गई है, तुम्हारा भाई भी बच गया, अपनी आत्मा को बचाओ। वो बात ने मुझे इतना मतलब झंझोड़ दिया। मैं सोचने लगा ये आदमी को कोई मेरा रिलेशन नहीं, कुछ लेना देना नहीं, मैं नांदेड़ मेरे चर्च में हुई है, यहाँ पर मेरी आत्मा के बचने से इसका क्या लाभ? मैं घर को आया, बहुत परेशान हो गया। मैंने जेकब सर से पूछा, माला क्या है, ऐसा क्यों बोले हो? उन्होंने क्लियर बोला कि एक भी आत्मा का नाश ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है, और अगर पास्टर ने तुमको बोला होगा तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, आप उनसे बात करो। उन्होंने उनका नंबर शेयर किया मुझसे, मैंने उनसे बात की। तो बोले अब तक कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने जो कुछ भी किया उसमें परमेश्वर को कितना % महिमा मिला? बहुत कुछ करके बैठे हो। मेरी स्वयं घोषित धार्मिकता जो थी, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग से कह रहा हूँ, मेरी अपनी धार्मिकता ऐसी थी, मैं आगे बता रहा हूँ आपको, मैं खुद को बहुत ज्यादा धार्मिक समझता था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुझे अगर बचना है तो तुझे उद्धार पाना होगा, उद्धार में आना पड़ेगा। उन्होंने पूछा मेरे को क्वेश्चन, क्या तू उद्धार में आया है? मैंने क्लियर कहा नहीं, तो तुमको उद्धार में आना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों में बढ़ना पड़ेगा, रिपेंटेंस करके, पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मैंने उस बात को बहुत कॉमन किया। मैंने चलो ठीक है, बपतिस्मा लेना, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं बपतिस्मा लेने के लिए पुणे चला गया। पास्टर ने मेरे को पूछा, क्या किया है तुमने परमेश्वर के लिए आज तक?
मेरे सुकर धार्मिकता की जो थी, मैंने पूरी दुकान उनके सामने लगा दी, मेरी धार्मिकता की दुकान। पहला बार बचपन से क्रिश्चियन घर में पला बड़ा हूँ। मैं क्रिश्चियन नगर का 94 मेरे का कभी पास्टर कमेटी में थी। 94 में मैं यूथ का प्रेसिडेंट था, पास्टर कमेटी में बैठता था। चर्च को कई बार धोया है, जितने लोग मरे उनके फ्यूनरल को जाता था, भजनों को जाता था, बीमारों को मिलने जाता था। पुराना ड्रम है वो लगभग मैंने 15 साल बजाया। सबको पता है मेरी उंगली फूट जाती थी बजा बजा के, मेरी और मेरे भाई की। तो इन सब बातों को मैं अपनी धार्मिकता में गिना करता था। पास्टर साहब ने छोटी सी स्माइल की मेरे तरह, तो क्या समझते हो बोलिए इन सब चीज़ों को तुमने जो बताया, जिनके बताया। बोला ये मैंने परमेश्वर के लिए किया, बहुत बड़े काम किया मैंने। स्माइल किया, बोले वचन पढ़ते हो? हाँ। बाइबल है? हाँ है। निकालिए। क्या निकालिए? यशायाह की किताब 64वां अध्याय 6वां वचन, प्लीज मेरे लिए कोई पढ़े। यशायाह की किताब 64वां अध्याय 6वां वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। ये वचन जब मेरे सामने आया ना, मेरी सो कॉल्ड धार्मिकता जो मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखी थी, परमेश्वर ने इतना खतरनाक रीति से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे घमंड को चूर कर दिया। परमेश्वर ने वचन क्लियर कह रहा है कि मेरे तुम्हारे धार्मिकता के सब काम मेरे सामने मैले चित्रों के समान है। हम जिसको अपने ऊपर धार्मिकता के काम समझ के करते हैं वो नहीं है। परमेश्वर की नजरों में धार्मिकता के काम कुछ और ही है। जो हम अपने ऊपर धार्मिकता बता के कर लेते हैं ना, वो नहीं है। इस वचन ने जब मुझे तोड़ा तो मुझे समझ में आया कि मैंने 15 साल जो ड्रम बजाया, मैं बोलता उंगलियां फुटने तक मैंने ड्रम बजाया, चर्च में धोया, ये करा, सब व्यर्थ था। व्यर्थ इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का जो वचन मेरे सामने आना था और पास्टर साहब ने जो मुझे सवाल किया था कि क्या तू यीशु मसीह से प्यार करता है, वो फ्लॉप हो गया था पूरी तरह से। तो मैंने उनको पूछा इसका जवाब क्या है, फिर मैं क्या करूं, मेरी इतने साल की तो सेवा वेस्ट हो गई। तो उन्होंने कहा हर चीज का जवाब तुझे परमेश्वर वचनों में ही मिलेगा। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस चर्च में जब मुझे परमेश्वर ले गया, हर सवाल का जवाब पास्टर एक ही बात बोलते थे, बाइबल है? हाँ है, निकाल और पढ़। मैं कुछ बोलूंगा तो उसका कुछ और मतलब निकाल लेगा। बेस्ट वे तू वचन को परमेश्वर तुझे बताएगा। तो 2-3 वचन मुझे मिले, प्लीज हेल्प कीजिए उसमें पढ़ने में। यूहन्ना की पत्री का 14 अध्याय 15वां वचन पढ़िए प्लीज। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है कि अगर तुमको यीशु मसीह से प्यार है तो तुम क्या करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और जैसा मैंने पहले से आपको बताया, मेरी स्वयं घोषित जो धार्मिकता थी उसमें मैं यीशु मसीह की कौन सी भी आज्ञा नहीं मानता था। मैं मेरे दिल से चलता था, मुझे वही लगता था कि मैं वही हूँ, वही सच्ची धार्मिकता है मेरी। और एक वचन पढ़िए, अनुवाद इसकी किताब 6वां अध्याय 25वां वचन। हमारी धार्मिकता क्या है? हम जिन मटेरियलिस्टिक बातों को हमारी धार्मिकता बताते हैं ना, वो धार्मिकता नहीं है हमारे प्रिय। अनुवाद की किताब 6वां अध्याय 25वां वचन। हाँ, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 25वां वचन। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन जब एक से एक के बाद एक जब मेरे सामने आने शुरू हो गए, मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देने लगा क्योंकि ये सब चीजें मैंने पढ़ी नहीं थी। मेरे जिंदगी में बाइबल पढ़ना मेरे लिए सिर्फ इतना था कि डेली का क्या एक तारीख के ऊपर जो वचन लिखा है मैं उतना पढ़ के मेरी धार्मिकता में सिद्ध कर लेता था। लेकिन इन वचनों ने जब मुझे
ये बताया कि तू उसकी आज्ञाओं को पढ़ेगा और मानेगा तो ही तेरी धार्मिकता होगी, नहीं तो नहीं। अभी मुझे बिगनिंग में क्या था, मैंने कुछ पढ़ लिया, भजन संहिता 23, भजन 1, भजन 91 और यूहान 3:16, ये फिक्स पेटेंट हमारे वचन है जो हम क्रिश्चियन होने के हक जताते हैं और उसको ही पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे भी वचन हैं जो हमारे दिलों को फाड़ डालते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं हमको कि कौन सी धार्मिकता में जी रहा हूँ, कैसी धार्मिकता में जी रहा हूँ, क्या यीशु मसीह जो बोल रहा है वही कर रहा हूँ, या यीशु मसीह ये करने के लिए बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और अगर वही वाली धार्मिकता है हमारी, और बाद में हमारी जिद क्या है कि मुझे तेरे ही घर में आके रहना, एक वर्ड है, नहीं लेना चाहता मैं, क्या हम बातों बातों में बोल देते हैं तेरे बाप का राज है क्या वहाँ, है ना, नहीं होता है। अब जैसा कई लोगों ने कहा कि तेरी मम्मी रिपेंट करके स्वर्ग के राज में गई है, तो क्या ये मेरे मम्मी के रिपेंट और कन्फेशन की वजह से क्या मैं भी चोरी छुपे स्वर्ग में घुस जाऊंगा? नहीं हो सकता। मेरी धार्मिकता का हिसाब किताब परमेश्वर मुझसे ही लेगा, और मैं धार्मिकता का अगर नाटक कर रहा हूँ तो उसका मुझे भुगतना पड़ेगा। मेरी माँ रिपेंट करी, पश्चाताप करी, मर गई, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, न्याय के दिन उसको जहाँ रखना है वो रखो, मैं नहीं किसी का न्याय कर सकता। लेकिन अगर मैं प्रौढ़ हूँ, मैं जीता जागता हूँ, मुझे सुनने आता है, समझ में आता है, खाता पीता हूँ, सब कुछ हूँ, और मेरे को परमेश्वर का वचन पढ़ना भी नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात। तो इन दिनों में ये लेंथ के टेस्ट चालू है। यीशु मसीह सिर्फ यही चाहता है हमसे कि हम उसके वचन पढ़े भी और माने भी। वो वचन और एक बार पढ़ना। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। बाइबल में की जितनी भी बातें लिखी गई है, हमारे लिए बताई गई है, वो पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं है। ये मैंने मेरी जिंदगी में थोड़ा लेट सीखा, लेकिन सीखा मैंने। और जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक परमेश्वर की दया से 2 बार पढ़ना होगा। और जिस जेकब भाई की बात मैं कर रहा हूँ, 2016 में मैंने जस्ट उनको कॉमनली पूछा, उनको मिलने गया था मुंबई, मैंने जस्ट उनको पूछा, जेकब सर आपका बाइबल रीडिंग कितने बार हुआ है? 2016 में वो बंदा बता रहा है कि मैंने 8 बार जेनेसिस से रेवल्यूशन तक पढ़ा है। और वही एक बंदा ऐसा है कि मुझे जब कभी भी कोई प्रश्न निर्माण होता है मेरे दिल में और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब प्रभु मुझे वचनों के द्वारा दे, मैं उनको कॉल करता हूँ, जेकब सर ये क्वेश्चन आया है, परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के बारे में? मैं हर बार काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 10 सेकंड के अंदर वो आदमी का जवाब आ जाता है। मतलब उसने परमेश्वर के वचन को, जैसा इसका जीवन का मैं गाना सुनता हूँ, खाता रहूं पीता रहूं, क्या गाना है, तू मेरे जीवन की रोटी है। और जेकब की लाइफ में मैं देखता हूँ कि उसने सच में बाइबल को खा लिया है कि क्या है कि हर 10 सेकंड में उसका जवाब मिलता है मुझे। मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूं, कुछ भी, तो मैंने भी परमेश्वर से वही पूछा, वाला प्रभु जो ग्रेस तूने जेकब को दिया है मुझे भी चाहिए। और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता को कि 2016 के बाद से प्रभु ने मुझ में भी वचन भरना शुरू कर दिया। मुझ में और एक गंदी हैबिट थी, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बचपन में मैं शायद 10 साल का था तो मैं हमारे घर के झाड़ पे से गिर गया था, सबको मार लग गया था और मेरे आँख को भी मार लग गया। तो मेरा बहुत बड़ा रीज़न, मेरे आँख को भी मार लगा, मेरे सर को भी मार लगा, तो मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मुझे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो बताया कि तेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अनहोनी बातों को भी होनी कर देता है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं कुछ वचन बिना पढ़े बिना ढूंढे जेकब के जैसा बोल सकता हूँ। कभी 11th आवर में हम किसी अन्य जाति व्यक्ति के सामने खड़े रहे, उसको हमको वचन से सुनाना है, सिखाना है, बताना है, तो हम क्या बाइबल ही ढूंढते रहेंगे क्या? वचन कहता है कि मेरे वचन तेरे मुख में रखना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि आने वाले दिनों में पूरा बाइबल खाली हो जाने वाला है, परमेश्वर अपने वचन को निकाल के लेके जाने वाला है। तब हम क्या करेंगे? वचनों का अकाल पड़ेगा, क्लियर है, पास्टर ने भी कई बार मैसेज दिया होगा, वचनों का अकाल पड़ेगा क्लियर। तो आज हम अगर सिर्फ वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इन 40 दिनों में 40 स्पीकर आए, 40 स्पीकर बोल के चले गए, क्या सीखा हमने उससे?
वो वचन मेरे हृदय से कितना बात कर सका, क्या कहाँ बढ़ती हुई मेरी उस वचन को सुन के, यह हमको आज जांचना है। और जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम वचनों को सिर्फ सुनने वाले हैं या कि उसको मानने भी वाले हैं? तो अंदाजा मेरा ये है कि हम सिर्फ सुनने वाले हैं। और उसका जिंदा उदाहरण देता हूँ पिछले संडे का। प्रेज एंड वर्शिप के टाइम कितने लोग उपस्थित थे? सभी थे, मोस्टली सभी थे। एंड के जो 2 गाने हो रहे थे, अल्फ्रेड लीड कर रहा था उसको, उसने 2 या 3 बार एक चीज का उच्चारण किया। कितने लोगों ने सुना? 3 से 4 बार उसने कहा कि हम परमेश्वर की आराधना में जा रहे हैं, तो सब लोग अपने हाथ उठाए। अभी अल्फ्रेड के साथ अगर आपकी अनबन होगी, उसका नेचर कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा होगा, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो चीज उसके मुंह से निकली वो उसकी नहीं थी प्रिय। वो यहाँ खड़ा था परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। वो जो कह रहा था वो परमेश्वर ने हमको कहा है। 2-3 वचन निकाल के प्लीज पढ़ने में मदद कीजिए। भजन संहिता 134 का 2 पढ़िए प्लीज। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ अल्फ्रेड ने कह रहा था आपको हाथ ऊपर उठाने के लिए। ये वचन है प्रिय। कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़े नहीं। सीधा सोपा जवाब है, बाइबल पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 48। भजन संहिता 119 का 48। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। आमीन। इस वचन में भी हम देखते हैं कि हाथ फैलाऊंगा, ये लिखा है। उसी प्रकार भजन संहिता 63 का 4 पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ 3 वचन निकाला मैंने। अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी जगह आपको मिलेंगे जहां वचन कहता है कि जब कभी भी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करो तो अपने हाथों को उठाओ। बहुत अच्छी बात है कि मेथोडिस्ट चर्च की ये 4 दीवारी है, इसमें ही अपने ही लोगों के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में हमको अपने हाथ उठाने में शर्म आती है। अच्छी बात है। सबको इच्छा है कि यीशु मसीह के घर में जाके हमको रहना है। सारे स्वर्गदूत, उसके दास, सब लोग उसकी स्तुति आराधना हाथ उठा के करते हैं। और जब संडे को जब मैंने देखा पीछे पलट के 100% पूरे लोग थे, उनमें से सिर्फ 5% लोगों ने हाथ उठाए थे। कुछ लोग ऐसे हाथ उठा रहे थे। आप लोगों को अगर इतनी ही शर्म आती है यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से हाथ उठाने को, तो उसके घर में जाने की भी इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां हाथ ही उठाना है उसके नाम से। वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 26वां वचन। लूका रचित सुसमाचार इसका 9वां अध्याय 26वां वचन। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। परमेश्वर को भी हमारी शर्म आने वाली है प्रिय। अगर मैं उसके नाम से हाथ नहीं उठाता हूं तो वो जिस किसी दिन वो आने वाला है, वचन में जैसा कहा है कि जब वो परमेश्वर के दिन आएगा और स्वर्गदूत या परमेश्वर उसे यीशु मसीह से पूछा, जिनों को पहचानता है क्या तू? जिनों को शर्म आता था हाथ उठाने में। यीशु मसीह खुद बोलेगा नहीं पहचानता इसको, ये हाथ ही नहीं उठाता था मेरे नाम से। पवित्र स्थान में उसकी महिमा करने के लिए आपको अगर हाथ उठाने में भी शर्म आती है, मुझे भी शर्म आती है, तो शर्म आनी चाहिए हमको, बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए। छोटा सा चर्च है, अगर यह कदाचित परमेश्वर हमको आके बोले कि वजीराबाद चौक में जाके तुमको स्तुति आराधना करनी है, हाथ उठा के ऊंचे से करने की,
यही शर्म आ रही है हमको प्रियो। जाएंगे वजीराबाद में यीशु मसीह के नाम से, कल सवेरे जाने वाले, होसन्ना होसन्ना करने। क्यों? किसी एक एक को भेजो, पासा वन बाय वन, 10-10 मिनट के बाद एक एक को भेजो, सब वापस आ जाए। मैं मेरे दोस्त रहते हैं वजीराबाद, होटल वाला है, चाय वाला है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यही हाथ उठाने में शर्म आ रही है तो वहां कैसे उठाएंगे? और यीशु मसीह के घर में जाके वहां वही उठाना है। बाइबल ऐसे नहीं कहती है कि स्वर्ग में कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो शर्मिंदगी उठाएंगे, शर्मिंदगी। मेरा बाजू वाला अगर स्वर्गराज में है, वचन बोल रहा है परमेश्वर का, वो मुझे बोल रहा है, जिन्होंने बोलना, मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या कहते हो? यीशु रटला, योहान 3:16, यहोवा मेरा चरवाहा है, फिक्स वचन आते हैं। हम सभी लोगों को मुझे लगता है अपने दिन भर के इसमें हर एक को टाइम मिलता ही मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने वैयक्तिक लाइफ के लिए टाइम देते हैं, फैमिली के लिए देते हैं, दोस्तों के लिए देते हैं, सभी के लिए देते हैं। सिर्फ इतना क्वेश्चन अगर सामने आ गया ना, वचन पढ़ा के ड्यूटी है यार, जॉब है, नहीं बस बिजी है। और तुमको जॉब किसने दिया? उसी ने दिया। वो जॉब करने के लिए ताकत किसने दी? उसी ने दी। वो जॉब पे तुमको सुरक्षित कौन रखता है? वही रखता है, और उसके लिए वक्त नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, उसका उत्तर बताऊंगा मैं आपको। परसों ही हुआ है, चंडियाना जब वचन पढ़ रहे थे तो उसके सिर्फ पहली लाइन पढ़ना, होशे की किताब 4 अध्याय 6वां वचन, उसकी सिर्फ पहली लाइन पढ़ना प्लीज। होशे की किताब 4 अध्याय 6वां वचन, उसकी सिर्फ पहली लाइन पढ़ना से। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। अब मैं तो अपने आप को ही काउंट करता हूँ, आप लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। मेरी उम्र 48 है, 48। अगर मैंने 48 की उम्र तक परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा और मैं मर गया, परमेश्वर सवाल करेगा, तो वचन पढ़ने को भी टाइम नहीं था, बाकी सब ध्यान करने के लिए टाइम था, कैसा होगा फिर? मैंने कुछ लोगों को देखा है, बाइबल साथ में नहीं रहते, ये वचन निकाले, वो वचन निकाले, वो वचन निकाले, वो वचन निकाले। हम कब रहेंगे वैसे उस हालत में? और पास्टर को थैंक यू देना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले संडे जो पास्टर ने संदेश दिया वाचा के संदूक के बारे में, वो जमाना जब मैं सुन रहा था पास्टर को, तो मुझे थोड़ा सा वो डर गया मैं। वो जमाना था जब वो वाचा के संदूक को ऐसा टच भी किए मर जा रहे थे लोग, और आज हमारे घर में जो वाचा का संदूक है धूल खाते पड़ा। कितनी मस्त बात है, यहाँ लोगों को वचन नहीं मिल रहा। कई देश है, कई कंट्री है जहाँ पे बैन है परमेश्वर का वचन पढ़ना भी और ये उसको मनन करना भी। आज हमारे पास बाइबल रखा हुआ है, पढ़ने को किसी को वक्त नहीं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बिजी है, हर एक अपने जिंदगी में का 10 मिनट बिल्कुल निकाल सकता है, उसमें शायद आधा अध्याय हो, 4 वचन हो, 2 हो, कुछ भी हो, परमेश्वर बात करेगा। और मैंने उसका एग्जाम अनुभव पर्सनल मेरी जिंदगी में लिया। जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तब परमेश्वर का वचन लिटरली बात करता है। मेरे सवालों का जवाब दिया है कई वचनों से परमेश्वर पिता ने। कभी आप पर्सनली मुझे मिलेंगे तो मैं आपके साथ मेरी पर्सनल गवाही शेयर करूंगा। तो आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने 2023 साल पहले जो प्रेम हम पे किया, क्रूस पे यीशु मसीह के पहले जिन्हों को चढ़ाना था। आप लोग अपना अपना नाम ले सकते हैं, फिर 10-10 बार भी दोहराऊंगा। जिन्हों को चढ़ाना जा रहा था, यीशु मसीह बोला जिन्हों को रहने तो मुझे चढ़ाओ। वो प्यार था उसका। और उसके उल्टे अगर यीशु मसीह कहता था पिलातुस को, भाई ये मेरे पाप नहीं है, ये जिन्हों के पाप है, आप अपना अपना नाम ले लो, ये जिन्हों के पाप है, इसको चढ़ाओ। पैशन ऑफ क्राइस्ट कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। जब यीशु मसीह को 39 कोड़ों के फटके जब लगाए जा रहे थे, तो एक सीन मैंने देखा जहां यीशु मसीह की कमर के एक पोर्शन में वो कोड़ा फंस जाता है, देखा है आप लोगों ने? और वो रूमी सिपाही खींचने की कोशिश करता है, निकलता नहीं। तो पूरी ताकत से जब खींचता है तो इतना मांस का लोथड़ा निकलता है। काश यीशु मसीह वो कहता कि ये लोथड़ा जिन्हों का ही निकले,
आप अपना अपना नाम ले 10-10 बार बोलो, कैसी मजा आती। लेकिन यीशु मसीह का वो प्यार है कि उसने इतना कहा जिन्हों को बाजू में रखो, मुझे चढ़ाओ। और उसके प्यार के बदले में हम क्या दे रहे हैं? मुझे टाइम नहीं है तेरा बाइबल पढ़ने का, तेरा वचन पढ़ने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम स्वयं घोषित धार्मिक है। मैं चर्च में जाता हूँ, गान गाता हूँ, गाना गाता हूँ, यहाँ आके वचन सुना, वचन बोल देता हूँ, प्रभु की प्रार्थना करता हूँ, ये मेरी धार्मिकता नहीं होगा। प्रिय, अंत के दिन बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं और अगर हमको परमेश्वर के सामने उसी रीति से अगर खड़े रहना है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने हर एक को बचाया। कई लोग तो वेंटिलेटर तक जाके आए। तो यीशु मसीह ने उनको वेंटिलेटर से नीचे क्यों उतारा? मैं भी लॉकडाउन में पुणे में था, 4 मंजिली बिल्डिंग थी जिसमें 32 रूम थे, 8 रूम पहले फ्लोर पे, सेकंड थर्ड फ्लोर। कोरोना स्टार्ट होने के तीसरे दिन पूरी बिल्डिंग खाली हुई, उसमें मैं अकेला ही था। वार्डन नीचे लॉक लगा के चले जाते थे, ऊपर तो मर रहे, मैं तो कुछ भी कर। लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, आपको भी संभाला। तो परमेश्वर ने अगर कोरोना में से हमको बचा है तो उसके पीछे एक रीजन है। चाहता है वो हम अभी तक अगर उद्धार में नहीं आए हैं तो उसने अभी भी हमको वक्त दिया है। लॉकडाउन शुरू होने के जस्ट 10 दिन पहले हमारी बाइबल स्टडी शुरू हुई थी। जेकब सर ही ले रहे थे फोन पे। लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद परमेश्वर की दया से 5 महीने में एक ही रूम में था, कोई बात करने वाला नहीं, कुछ नहीं। मेस वाला सिर्फ खाना ला के देता था, चले जाता था। और उसमें वो वार्डन ने मुझे ऐसी अच्छी बात सुनाई कि बहुत अच्छा हो गया मेरा। उसने लॉकडाउन के तीसरे दिन मुझे बोला, अभी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, रात में 1:30 के बाद जाकर तुम्हारा दरवाजा बजा तो खोलना मत। 4थे मंजिले पे एक लेडी जल के मरी है, वो आके बुलाती है। कैसी हालत हो गई मेरी। लेकिन परमेश्वर के वचनों ने, परमेश्वर के ज्ञान में जब हम रहते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट और निर्भर रहते थे। मैं 5 महीने उसी रूम में था, 5 महीने कंटिन्यू परमेश्वर ने मुझे रखा, आपको मुझे भी रखा। कई लोगों को वेंटिलेटर से उतार के नीचे रखा। तो उस दिन से 2019 से लेकर 2023 चल रहा है। कितने लोगों ने, वो 5 महीने में भी पढ़ सकते थे बाइबल, पढ़ा, आज भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने अभी भी मौका दिया, अपने पे डिपेंड है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नहीं करता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर पिता को कि मार्च 2019 में जो बाइबल स्टडी चालू थी वो प्रभु के दया से आज तक चालू है। डेली होती थी, आज वीकली हो रही है, पर हो रही है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन सारी बातों में जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो लॉकडाउन के टाइम एक बात सामने आई थी, छोटा सा उदाहरण सामने आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम कौन से क्रिश्चियन हैं? हम फारो वाले क्रिश्चियन हैं। फारो राजा के टाइम में परमेश्वर ने उसके राज्य में कई पीड़ाएं भेजी। हर पीड़ा आने के बाद फारो राजा डर जाता था पीड़ाओं से, परमेश्वर से नहीं। हम वो लोग हैं, हम पीड़ाओं से डरेंगे। कोरोना आएगा, हालत खराब, इसको फोन कर, पासा केयर करो, वेंटिलेटर पे आ गया, पासा ऑक्सीजन कम हो रहा, पासा ये हो रहा, वो हो रहा। और जैसी कोरोना निकल जाएगा हम अपने औकात पे आ जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है कोरोना में से गुजरते समय, और कोरोना के टाइम सबसे बड़ी दहशत डाल दी थी किसी ने मेरे दिल में, भाई सबसे पहले शुगर वालों को अटैक कर रहा है वो। हॉस्टल में मैं अकेला, मैं सोचता था कि अगर मैं मर गया हॉस्टल में, लोगों को पता कब चलेगा जब मैं सड़ जाऊंगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत महान है। उसकी जो योजना थी मेरे जिंदगी के लिए, 2016 में मैं कंपनी से आके जस्ट सो गया था, रात में 2:30 बजे मुझे परमेश्वर के आत्मा ने उठा के बिठा दिया। तू उधार पाया, बपतिस्मा लिया, पश्चाताप करा, सब किया। परमेश्वर के लिए तो काम तो करेगा। मेरे वापस से वही सवाल शुरू हो गए, योना वाले। मैं बोल नहीं सकता, मुझे वचन नहीं मालूम, मैं क्या बोलूँगा लोगों को।
परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मेरे मुख में वचन भरे और मैं परमेश्वर का वचन बोलना शुरू किया। मैं उसके बाद फिर सोचने लगा कि हमारी जो बर्ताव है यीशु मसीह के प्रति, अभी इसको कितने तारीख को 9 तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अगर 9 तारीख को हम इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो ये क्या होगा? यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन का अंत होगा। लेकिन नहीं प्रिय, हम वो लोग हैं, हम ईस्टर के बाद अगले गुड फ्राइडे तक उसको फिर से क्रूस पे कैसे चढ़ाएं, इसकी तैयारी में लगने वाले हैं। तुझे कैसा पाप कौन से 40 दिनों में जितने लोगों ने दारू छोड़ी होगी, ईस्टर के दिन सब टूट पड़ेंगे बड़े प्यार से। मटन खाने वाले मटन छोड़ दिया, उसमें भी टूट पड़ेंगे। झूठ बोलने वाले, तंबाकू खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, ईस्टर के बाद हमको वो परमिशन मिल जाएगी और हम यीशु मसीह को क्या कहेंगे? जीसस तेरा रिजरेक्शन है, आज हम आए, बेलानगर जाएंगे, उसको उठाएंगे, स्वर्गारोहण करा देंगे उसका, और उसके बाद बोलेंगे आज के बाद, ईस्टर के बाद से अगले ईस्टर तक मैं ऐसे ऐसे पाप करूंगा कि तुझे अगले साल में 2024 में क्रूस पे चढ़ना ही पड़ेगा। क्या हम ऐसा करेंगे? वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4, 5 और 6 पढ़िए प्लीज। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4, 5, 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में इस पर कलंक लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विनती करूंगा यही वचन मराठी में पढ़िए प्लीज, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत साफ लिखा है। मराठी इब्री लोकास पत्र 6वां अध्याय, माइक घेऊन बोलत आहे स्पष्ट आहे। इब्री लोकास पत्र 6वां अध्याय 4, 5 आणि 6 वचन। माइक कारण त्यांना एकदा प्रकाश मिळाला, ज्याने स्वर्गीय दानाची रुची घेतली ते पवित्र आत्म्याचे वाटेकरी झाले, आणि ज्यांनी देवाच्या सुवचनाची व येणाऱ्या युगाच्या सामर्थ्याची रुची घेतली ते जर पतित झाले तर त्यांना पश्चाताप होईल, असे त्यांचे पुन्हा नवीकरण करणे अशक्य आहे, कारण ते देवाच्या पुत्राला स्वतःपुरते नव्याने वधस्तंभावर मिळतात, खिळतात व त्याचा उघड अपमान करतात। वचन रोमियों की पत्री 3 अध्याय 10 वचन में कहता है कि धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन हमारे जो बर्ताव है, हमारे जो करतूतें हैं, अभी ईस्टर के बाद जो भी लोग दारू पीते हैं उन्होंने अगर वापस दारू पीना शुरू कर दिया, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने वाले, बुरी बात करने वाले, वो लोग ये वचन साथ में ले जाना। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4, 5, 6 और 6वें वचन के हिसाब से अपने लिए बिंदास यीशु मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाना और उसका अपमान करना शोभा देगा। पूरी दुनिया देखेगी। क्या करते हैं क्रिश्चियन लोग? दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गाली गलौज करते हैं, व्यभिचार करते हैं। शेवटचं वचन अजून बघा। ते जर पतित झाले तर त्यांना पश्चाताप होईल, असे त्यांचे पुन्हा नवीकरण करणे अशक्य आहे, कारण ते देवाच्या पुत्राला स्वतःपुरते नव्याने वधस्तंभावर खिळतात व त्यांचा उघड अपमान करतात। उघड अपमान करतात, क्लियर लिखा हुआ है। मुझे जो बात आज परमेश्वर बता रही है, 2023 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अगर जान दी तो 2023 के ईस्टर से मुझे ये निश्चय करना पड़ेगा, मैं अगले साल यीशु मसीह को मेरे कृत्यों के कारण फिर से उस पर नहीं चढ़ने दूंगा। मुझ में जो भी बुराई है
मैं जो भी मुंह से गलत बोलता हूँ, मेरी सोच गलत है, मेरे विचार गलत है, मेरे दिल में दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, मैं वो खत्म कर दूंगा। और मैं खत्म करूंगा तभी मैं उसके रास्ते में जाने के लायक हो जाऊंगा। और अगर नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं है। तो जिन जिन लोगों को व्यसन है, जो अपने शरीर से परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, प्लीज एक वचन पढ़िए, पहले करें इसका 3 अध्याय 16 और 17। पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा? माइक बंद मत करो प्लीज, चालू रहने दो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्लियर है वचन? और 10-10 बार अगर हम वही बोले, अरे यार मुझे वचन मालूम नहीं था, तो कब मालूम होगा? आपका नाश हो जाएगा तब आप बोलेंगे क्या मुझे वचन पता ही नहीं था। जो भी आप आपके शरीर के विरुद्ध में गलत काम करते हो, वचन कह रहा है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो चाहता है उसमें आके बैठे। मैं सिगरेट फूंक के उसको धुआं कर देता हूँ, कहाँ रहेगा परमेश्वर यीशु मसीह? गुटखा खा के मैं ये करता हूँ, दारू पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और हाइट ये है कि ये सब करने के बाद ईस्टर के दिन बड़ी हिम्मत के साथ और धाड़स के साथ यहाँ आके खड़े रहे तो उसका पवित्र लोग पीने की तैयारी। तू कुछ भी बोल, तू कुछ भी कर, हम दारू भी पिएंगे, गुटखा भी खाएंगे, व्यभिचार भी करेंगे, गाली भी करेंगे, और यहाँ आके तेरा पवित्र लहू भी पिएंगे। जानवर से बदतर हो गए वाले हैं। लिमिट रही थी हर एक बात की। आज मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि 38 साल यीशु मसीह ने मेरे पाप को ढोया है। तो मैं कितने दिन रहूं परमेश्वर पे? वही करता रहे, तू क्रूस पे चढ़ता रहा, मैं यही धियाने करते रहूंगा। हमको कभी तो शर्म आनी चाहिए, कभी तो। और वो वचन जो मेरे सामने आया, याकूब की पत्री पढ़िए प्लीज, याकूब की पत्री 3 अध्याय 10 वचन। हम बहुत आसानी से जब हम कह देते हैं कि हमारे मुंह से हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, वचन क्या कह रहे हैं? याकूब की पत्री 3 अध्याय 10 वचन निकालिए प्लीज। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम मादक पदार्थ खाते हैं, पीते हैं सब, अब उसके लिए अगर एक मुंह दिया होता प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए, इधर दूसरा मुंह दिया होता परमेश्वर ने, तो बात बनती कि हाँ हम ये मुंह इधर का हमारा पवित्र है, ये मुंह से हम गुटखा भी खा सकते, सिगरेट भी पी सकते, दारू भी पी सकते, तब चलता था। वही मुंह लेके आया कि उसी से दारू पीने का, उसी से प्रभु देने का, उसी से गाली देने की। डर मर गया हमारा, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आज परमेश्वर के वचनों को जब हम देख रहे हैं, तो जिन बातों को हम सीरियसली देखना चाहते हैं, उन बातों को हम सच में सीरियस लेना जरूरी है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी से। आप बड़े सीनियर बैठे हैं मेरे सामने, मैं वो हिम्मत नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है। यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के टाइम एक व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के मुंह पे थूक दिया था या नहीं था? था। वो बंदे ने यीशु मसीह के मुंह पे कितनी बार थूका था? एक ही बार थूका था, जहां तक मेरी जानकारी। लेकिन मैं और आप वो लोग हैं, हमारे बर्ताव से हम यीशु मसीह के मुंह पे रोज थूक देते हैं। लेफ्ट को शैतान खड़ा है, राइट को यीशु मसीह खड़ा है, और हमारे सामने कुछ पाप करने की अपॉर्चुनिटी आती है। दोनों देख रहे हैं कि ये कौन करेगा। हम शैतान की तरफ देखते हैं और यीशु मसीह के मुंह पे थूक देते हैं हमारे बर्ताव से। कैसा लगता होगा यीशु मसीह को? मार्केट में घूमते हैं, मेरा नाम क्या है? सैमसन निर्मल। देखने वाला ये बोलेगा नाम सैमसन कृष्ण है, लेकिन मैं रोज अपने बर्ताव से यीशु मसीह के मुंह पे थूक देता हूँ मेरे बर्ताव से। और मैं यीशु मसीह का
शैतान के सामने खुला खुला अपमान करता हूँ, अपमान रोज। अब यही करते रहना है तो उसके घर में जाने की अपेक्षा हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। और इन जो बातों को हम अभी सीख रहे हैं, तो पहले मुझे भी जो लगा था मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इतने सारे बंधन, इतनी सारी आज्ञाएं मेरे लिए क्यों नहीं है प्रियो? इतनी सारी आज्ञाएं, इतने सारे बंधन सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी ने इससे भी डेंजर आज्ञाएं पाली है। वचन पढ़िए प्लीज, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या उसने सिर्फ हमको आज्ञाकारी बनने के लिए कहा है? बिल्कुल नहीं। पहले वो खुद आज्ञाकारी बना, उसको मरने तक आज्ञाकारी रहा। उसके बाद वो हमको कह रहा है कि तुम आज्ञाकारी बनो। उसने इतना ही नहीं बोला कि सिर्फ तुम ही आज्ञाकारी बनो, उसने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पकड़ के रखा, एंड तक विश्वासी रहा, एंड तक वो आज्ञाओं को मानता रहा। अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। 2-3 वचन है, प्लीज जरा जल्दी जल्दी पढ़िए। तो इन जो वचनों को, जिन बातों को हमने सीखा है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता से मदद मांगेंगे। हम वीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं भी मजबूत हूँ, मैं बहुत पवित्र हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम पहल तो कर सकते हैं ना। मैं आज के बाद प्रभु तेरी वचनों को पढ़ूंगा, प्रभु आज के बाद तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, प्रभु तू मुझे मदद कर। तो वही मदद के वचन 3, 4, 5 वचन है, प्लीज पढ़िए प्लीज। भजन संहिता इसका 25वां अध्याय 4 और 5। भजन संहिता 25, 4 और 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। आमीन। उसी प्रकार भजन संहिता 119 का 32 पढ़िए प्लीज। 119 का 32। जब तू मेरा नियम बनाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मराठी में पढ़ेंगे हम, उसमें साफ लिखा है भजन संहिता 119 का 32। माइक बंद मत करो प्लीज। तू माझे मन विकसित करीतोस, जेव्हा मी तुझ्या आज्ञांच्या मार्गाने धावतो। प्रेज द लॉर्ड। तू माझे मार्ग विकसित करतो तेव्हा मी तुझ्या आज्ञांच्या मागे धावतो। ठीक है। और एक वचन शायद आपको सबको पता होगा, यिर्मयाह 33 वचन में कहता है कि तू मुझे प्रार्थना करो, मैं तुझे अद्भुत बातें बताऊंगा। अद्भुत बातें बाइबल में ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने दोस्तों से, कुछ लोगों से शेयर किए। डर भी लगता है, आनंद भी होता है, अचंभित भी होता है, ऐसी बातें हैं। तो इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर से अपने आप के लिए, आप सभी के लिए ये परमेश्वर से वचन से प्रार्थना करके मांगूंगा कि प्रभु हमको वचनों में बढ़ने की ये शिक्षा दे। और परमेश्वर ने हमको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। अभी जिन के पास टाइम है, रिटायर्ड है, काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी वक्त आपको मिलता है, प्लीज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ के परमेश्वर के वचन को जीने की कोशिश कीजिए। और एक वचन पढ़ेंगे, पहले ही बोलना, इसका 2 अध्याय 3 से 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान रहे हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले
वचन सभी को समझ में आएगा, इसका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा मैं। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, दूसरे थेसलोनियों की किताब, इसका 3 अध्याय 5वां वचन, दूसरे थेसल 3:5। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। और लास्ट वचन पढ़ रहा हूँ, आप पढ़िए प्लीज। अनुवाद इसकी किताब 6वां अध्याय 25वां वचन। अनुवाद 6:25। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अगर उसकी आज्ञा की चौकसी करे तो धर्म ठहरेगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं ठहरेगा। और अंत में एक बात बता के खत्म करना चाहता हूँ। आपका को शायद पता है, बहुत साल पहले कोई व्यक्ति हमारे चर्च में आया था जिसने BIBLE इस शब्द का लॉन्ग फॉर्म बताया था। किसी को पता है? बाइबल। वो तो बाइबल है, लॉन्ग फॉर्म पूछ रहा हूँ मैं। BIBLE का लॉन्ग फॉर्म। सॉरी, Behold, I bring eternal life. ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। और इटरनल लाइफ के लिए अंकल ने बोला। एक व्यक्ति आया था, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने बाइबल का लॉन्ग फॉर्म बताया था, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग द अर्थ। यीशु मसीह के पास जाने के पहले जिन बातों का इंस्ट्रक्शन बना होता था, चेतावनी देने वाली किताब है हमारा बाइबल। दुनिया छोड़ने से पहले जानने वाली चेतावनियों की किताब है बाइबल। अगर उन चेतावनियों को हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं उसका मनन करते हैं और उसको पालते नहीं है, तो दुनिया छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे? पता है, किसी बोलने की जरूरत है। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर पिता का। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई हम पर आज तक बनाई रखिए परमेश्वर पिता। हम उस लायक नहीं परमेश्वर पिता कि अपने पापी होठों से तेरा नाम भी ले सके परमेश्वर पिता, पर तूने अनुग्रह दिया परमेश्वर पिता कि हम तेरे वचनों को पढ़ सकते हैं प्रभु, तेरे ज्ञान को समझ सकते हैं प्रभु। उन वचनों को प्रभु पढ़ने की जिज्ञासा हमारे में जमा परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करता हूँ जिन बच्चों का हमने पढ़ा है परमेश्वर पिता, कि तो ऐसी कृपा हम पर कर कि हम तेरे आज्ञाओं के पीछे भागे, तेरे वचनों के पीछे भागे। वो कृपा मुझ पर और इस कलीसिया में बैठे हुए सभी छोटे बड़ों पर तू मुझे ऐसी प्रार्थना करता है। उसको तूने अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता है। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता है। धन्यवाद दादा इस सुंदर से वचन के लिए। कल की सूचना, कल सुबह रैली होगी, इसका समय 7:30 बजे होगा। सभी को उपस्थित रहना है, उसके पश्चात आराधना होगी। इस समय हम अपनी बेटे परमेश्वर के अर्पण करेंगे। मैं लाइमन अंकल से विनती करती हूँ कि वो सामने आके स्पेशल सॉन्ग। चेतावनी दी है, आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, चेतावनी को माने या ना। मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा कि जब से नेट शुरू हुआ है तब से मैं सोच रहा था कि एक स्पेशल गाना गाऊँ। जब से शुरू हुआ है तब से मैं सोच रहा था कि स्पेशल गाना गाऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा था।
जब भी मैं सोचता था कि आज गाएंगे कुछ ना कुछ होकर के मैं बैठ जाता था। आज सोचा कि अब इसके बाद तो चांस मिलेगा नहीं, अब इसके बाद तो गाने वाले बहुत है, हमारा तो नंबर आने देगा। तो आखिर मैं हिम्मत करके आपसे सामने खड़ा हूँ। मुझे मालूम है मैं कितना अच्छा गाता हूँ। विजय बेनर्जी का नाम सुना है? विजय बेनर्जी का नाम सुना है ना? तो लोग कहते हैं कि मैं उनके सर का गाता, लेकिन ये झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मेरे जैसा कोई नहीं गाता, और सच बात तो ये है आपके जैसा भी कोई नहीं गा सकता। मेरे जैसा केवल मैं ही गा सकता हूँ, आपके जैसा केवल आप ही गा सकते हैं। जो बड़ा हिम्मत करके जो मैं आज आपके सामने गाना चाहता हूँ, गाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय पे आधारित है। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय, इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह की दुख होगी। और मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि इन 40 दिनों में, इतने दिनों में वेरी रेयरली हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के दुख होने के संबंध में कोई भी गाना नहीं। हम सेकंड कमिंग का गाना गाते हैं, चर्च का गाना गाते हैं, वो भी गाना गाते हैं, लेकिन जो इन दिनों में गाना चाहिए, शायद मेरे हिसाब इन दिनों में गाना चाहिए जो उसके दुख होने की। तो यशायाह नबी ने 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को क्या होने वाला है क्रूस पे, बस वो 3 घंटे में प्रभु यीशु मसीह को क्या होने वाला है 700 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उसी भविष्यवाणी को गीतों में है, कान से सुनिएगा, मेरे गले पे मत जाइएगा, केवल वचनों पे जाइएगा। ना कोई सुंदरता ना कोई रूप था, दुखी पुरुष वो हुआ, ना कोई रूप और ना कोई सुंदरता, दुखी पुरुष वो हुआ, रोगी बना और शोकित हुआ था, जो देखा रोगी बना और शोकित हुआ था, जो देखा
गाते समय जो गीत शर्मी बता रहा था वो गीत गाने का प्रयास करता हूँ। आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। तेरे लहू की वसीले हो गए पाप क्षमा, इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे और परमेश्वर को गाएंगे। एक साथ गाऊंगा। आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके सारे उत्तम आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन पर किए। तो परमेश्वर, आप हमसे प्रभु दिन प्रतिदिन आपके वचनों के द्वारा बात करते हैं, इसके लिए भी प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आज की आराधना में सम्मिलित होकर प्रभु आपने हमें आत्मिक उन्नति प्रदान की है, या विश्वास रखते हैं इस आराधना के माध्यम से, आपके वचनों के माध्यम से। पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु आपने आपकी ईश्वर की वाणी हमें प्रदान की, इसलिए हम आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वचनों के अनुसार प्रभु हम चल सके, अपने जीवन को बिता सके। प्रभु हम आप भी आपकी आज्ञाओं को मानकर आपसे प्यार करने वाले आपके जन बने, ऐसी भी आप हम पर कृपा करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस आराधना को चलाने के लिए परमेश्वर अपने सोनाली की विशेष रूप से प्रभु अगुवाई की, हम आपके नाम को इसके लिए प्रभु स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे ब्रदर सैमसन प्रभु, इन्हें भी परमेश्वर आपने विशेष रूप से आपके आत्मा की अगुवाई में प्रभु चलाया। पिता प्रभु, उनसे होकर प्रभु आपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, वचनों का महत्व और आपसे प्यार करने की प्रभु हमारी जरूरत प्रभु आपने हमारे सामने रखी, इसलिए हम आपके नाम को इसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इन वचनों के अनुसार हम चल सके, और प्रभु हमारा जीवन प्रभु दिन प्रतिदिन ये बदलता जाए, और प्रभु आप में नया होता जाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आज विशेष रूप से आज की इस प्रार्थना के लिए जब हम आपके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, हमारे स्वामीदास बेदरे जी, इनके परिवार के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु उनके द्वारा आज इस प्रार्थना का आयोजन प्रभु हमारे इस चर्च में किया गया, प्रभु उस परिवार पर भी प्रभु आपकी नाम बना आशीष बनाए रखिए, और प्रभु उनके प्रभु हर एक जरूरतों को प्रभु आप पूर्ण करें, और प्रभु उन्हें प्रभु हर समय आपने आप लिए चले, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उस पूरे परिवार को प्रभु आप आपके द्वारा पिता परमेश्वर आपकी बरकतों से आनंद से आप परिपूर्ण करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना में सम्मिलित होकर हमारे तन मन के साथ हमारा धन प्रभु हमने आपको दिया है। पिता परमेश्वर, हमारे इस भेंटों को प्रभु आप ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु जो कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं ये केवल आपके द्वारा हमें मिला है। प्यारे पिता, हम केवल मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को प्रतिफल देने वाले केवल आप ही हमारे परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उसमें से प्रभु आपको सम्मान देते हुए, आपको आदर देते हुए प्रभु हमने अपनी भेंट आपके सम्मुखता में चढ़ाई है। आपसे प्रार्थना करते इसे आप ग्रहण करें, और इसका उपयोग आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए हो सके, ऐसी भी आप कृपा करें, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम को फिर एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के द्वारा प्रभु आपने प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर एक नया उत्साह, प्रभु एक नई ऊर्जा दी, इसलिए भी प्रभु हम आपके नाम को इस समय प्रभु ऊंचा उठाना चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, हमारे हर एक का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कल प्रभु हम पिता परमेश्वर विशेष रूप से पाम संडे में सहभागी होते हैं, सुबह हमारी रैली निकलती है। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु से भी प्रभु आप आशीषित करें, हम समय पर आ सके, समय पर निकल सके, और प्रभु पिता परमेश्वर शांति बनाते हुए प्रभु इसे पूरा कर सके। प्रभु ऐसा भी आप अनुग्रह करें। प्रभु छोटे से लेकर बुजुर्ग लोग इसमें सहभागी होते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु आप अपने प्रभु आशीषों से परिपूर्ण करें, यह भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि हम आपके नाम का प्रभु जलाल करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होकर हमारे लिए जमीन पर आया, उस प्रभु यीशु मसीह का स्वागत हम प्रभु अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने हृदय में करना चाहते हैं। इसलिए पिता हमारी पिता परमेश्वर कल की रैली को भी प्रभु आप आशीषित करें, कल की आराधना को भी प्रभु आपके द्वारा प्रभु आप आत्मिक सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, हम आपसे विनती करते हैं। फिर एक बार इस भेंट के साथ हमारे हर एक का जीवन, हमारे बेदर परिवार को आपके हाथों में देखकर इस प्रार्थना को प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आइए इस समय प्रभु ने सिखाई प्रार्थना एक साथ मिलकर के
हम अपने स्थान पर खड़े रहें। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जिस रीति हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उस रीति तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपकी ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ अब से लेकर अब तक हमेशा हमेशा तक बनी रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन।